जो गणराज होटल के पास में जो पुराना वृक्ष है 2008 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और प्रशासन की तरफ से जो इसे काटने का आदेश निकाला गया था उसके खिलाफ 7 दिन का इंटीमेशन दिया है कि अगर जनता इस पे ऑब्जेक्शन उठाती है तो ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। और आज आप यहाँ पे जो आए हैं निर्णय प्रशासन के निर्णय को चैलेंज करने के लिए, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? मैं कमल नामपल्लीवार, ह्यूमन राइट्स जनरल सेक्रेटरी विदर्भ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हज़ारों झाड़ जो रोड बनाने के, रोड चौड़ा करने के बहाने या अन्य कोई ना कोई बहाने, कई बिल्डर ऐसे लोग हैं जो मतलब बगैर कारण के जहाँ पे झाड़ बचाए जा सकते हैं वहाँ भी झाड़ नहीं बचाए जा रहे हैं। और आज ये 208 साल की बताई जा रही है, 208 साल पुराना नहीं है, इतना मजबूत झाड़ है। अगर कोई बिल्डर इस जगह को लेकर, जहाँ पे 10 यहाँ पे परिवार रहता था और 10 परिवार रहते हुए ये धीरे धीरे झाड़ के कारण या जो भी और भी कारण हो सकते हैं उसके, तो यहाँ पे बोला भी ये पुराना खंडर सा बन गया है। परंतु झाड़ काफ़ी मजबूत है। उस झाड़ के चारों तरफ एक सौंदर्यीकरण करके बाकी जगह वो वापर सकते हैं। पर पहली चीज़, ये झाड़ को देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको रखा जा सकता है। कुछ चीज़ों में उसका सौंदर्यीकरण करके ये झाड़ रह सकता है और यहाँ के लोगों को कोई उसकी तकलीफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़, प्रशासन जो कर रहा है तो उसके सामने अभी हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है। तो पुलिस स्टेशन के सामने जो है, जहाँ पे किसी ज़माने में झाड़ लगाए गए थे, वहाँ पे झाड़ मौजूद ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड मौजूद है झाड़े लावा करके। तो इस जगह पे, ऐसी जगह पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमेशा सच्ची खबरों के साथ, यूं ही तो कहा जाता है सच का प्रहार, क्योंकि TNN 24 न्यूज चैनल पर सत्य पे आधारित हम आपके लिए लाए हैं ओनली फॉर न्यूज, वो न्यूज जो दिल दहलाने वाली होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। नमस्कार, मैं तबस्सुम सैयद, सच का प्रहार देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ TNN 24 के साथ। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हर खबर से आगे खबर होती है सिर्फ TNN 24 न्यूज पे, कहीं और ना जाए, ओनली ऑन TNN 24 न्यूज। परंतु झाड़ एक झाड़ इतना मजबूत झाड़ है, ये 208 साल तो पुराना नहीं हो सकता है, ठीक है 100 साल पुराना है और झाड़ की उम्र भी 200-250 साल होती है, तो इससे कम नहीं होती है। परंतु पहले वृक्ष लगाए, उसके बाद ये बाकी के इन्होंने निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, NMC हो या जिसने भी, या जो व्यक्ति इस जगह को खरीदना चाहता, या हमारे इसके जो ओरिजिनल मालक है बुट्टी साहब, ये जो भी कुछ करना चाहते हैं वो पहले इस झाड़ की व्यवस्था करे या अन्य झाड़ लगाने की व्यवस्था करे और उसके बाद ये झाड़ काटे। अन्यथा हमारे ह्यूमन राइट्स के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसका ख्याल रखें। मैं यही बताना चाहूँगी कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ऐसे वृक्ष को तोड़ना यह बहुत ही गलत बात है। और ये ऐतिहासिक वृक्ष है, जैसे कि 2500 वर्ष पूर्व पीपल के ही वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बोधित्व प्राप्त हुआ था और उसके बाद में 5 पंचवर्गीय भिक्षु को भी उन्होंने पंचवर्गित किया था और पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। तो यह पीपल का वृक्ष यह बौद्धों को भावनाओं को भी ठेस पहुंचाएगा। उसके साथ साथ हिंदू धर्मियों में भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पीपल वृक्ष के समान हूँ, तो यह पीपल का वृक्ष नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं एसोसिएट डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स के तरफ से नागपुर में बड़ा आह्वान एंड इसके साथ आंदोलन करने के हम आह्वान करते हैं कि अगर इसी तरीके से सिर्फ कागज़ों में झाड़ मौजूद है और हकीकत में मौजूद नहीं है, तो आने वाले वक्त में हम जिस तरीके से लोगों को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ख़रीदना पड़ेगा। उसकी ज़िंदा मिसाल हमने अभी कोरोना काल में देखे है। अगर इस तरीके से हम जागरूक नहीं हुए तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैं ह्यूमन राइट नेशनल एसोसिएट डायरेक्टर इरफान खान। जी मेगा मैम, आज जो यहाँ पे ह्यूमन सोशल फोरम की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो आज यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने 7 दिन का इंटीमेशन दिया था, अगर जनता जागरूक होती है और इस पर अगर जनता विरोध जताती है तो हम अपना निर्णय वापस लेंगे, ऐसा सरकार का कहना था, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग को विरोध तो जताना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे? हम पुराने पेड़ काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं?
तो हम लगा रहे कितने पेड़ हैं ये भी तो हम लोगों ने देखना चाहिए। अगर पेड़ कट जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर ये बिल्डिंगें बना के करेंगे क्या हम लोग। इसलिए बिल्कुल हमको विरोध में उतरना चाहिए और जितने भी हमारे पुराने पेड़ हैं या जिस भी तरीके से पेड़ काटने की बात हो रही है, इसको बिल्कुल विरोध करना चाहिए और यहाँ का पेड़ तो बचाना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा है कि ये पेड़ किसी को नुकसान पहुँचाने वाला है। बिल्कुल हम लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आप कई सारे आंदोलन कर चुकी है। आज जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सरकार के निर्णय पे आपके क्या विचार है? सर, मैं यही बताना चाहूँगी कि पीपल का वृक्ष ये ऐतिहासिक वृक्ष है। ये हजारों सालों से मतलब इसका इतिहास बना हुआ है। जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद में 5 पंचवर्गीय भिक्षु को भी उन्होंने शिक्षा दी थी और पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ था। ऐसा यह पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष एक धार्मिक इसमें देखा जाता है, लोग उसे पूजते हैं और इतने साल से ये पुराना पेड़ यहाँ पे दिख रहा है, तो किस हिसाब से ये मान्यता जताई जाएगी? सर, पीपल का वृक्ष यह धार्मिक मान्यता में तो आता ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में खुद कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं पीपल वृक्ष हूँ, ऐसा वह कहते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्मियों भी इस पीपल के वृक्ष को एक बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। 20 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में भी यह वृक्ष, इसकी पत्ते, जड़, हर चीज़ जो है आयुर्वेद में एक गुणकारी करके लाभदायक है। इस वृक्ष को ना तोड़ा जाए, ऐसे मेरा आह्वान है। मैं ही बोल देती ना डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहेंगी? आज जो यहाँ पे एनएमसी के इसमें जो ऑर्डर निकाले गए थे, 7 दिन का इंटीमेशन दिया गया था और ये कहीं ना कहीं धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ है और इतने साल पुराना पेड़ है, तो आपकी क्या विचार है? सरकार किस प्रकार से इस पे निर्णय लेना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए? मैं इतना कहना चाहूँगी, पीपल एक बहुत पुराना, ऐतिहासिक और धार्मिक वृक्ष है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला झाड़ है। अभी कोरोना काल में हमने देखा है ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। और मेरा सिर्फ सवाल है सरकार से और आम जनता से भी, हम कितने झाड़ लगाते हैं? झाड़ लगाना, फ़ोटो खींचना उसके साथ, ये एक दूसरी बात है। उसका पालन करना, उसको जीवित रखना, ये एक और बात है। हम झाड़ लगाते हैं लेकिन उसको हम पाल के बड़ा करते हैं क्या? ये सरकार को ध्यान में देना चाहिए और पीपल जैसे, बरगद जैसे झाड़ों को बचाना चाहिए।